अच्छा, इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज फर्स्ट में से 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कि आपस में इक्वल है। ये मैट्रिक्स है वो कह रहा है कि ये इक्वल टू इस मैट्रिक्स के है। तो हमने फाइंड करना है, क्या करना है, हमने फाइंड ये वेरिएबल्स नीचे दिए हैं ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो इसमें से सबसे पहले जो समझने की बात है, जो समझना ज़रूरी है, वो ये है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो उनके जो सेम प्लेसेस पे नंबर है, इस मैट्रिक्स का 1 1 जो प्लेस है और दूसरे मैट्रिक्स का भी 1 1 प्लेस मींस कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो है वो x+3 है और इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 0 है। तो ये दो, अगर ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो ये सेम प्लेसेस में नंबर भी ये मस्ट है कि वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इस लिहाज से हम इसके इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमने कैसे लिया कि यहाँ पे जो 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो नंबर है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के नंबर्स के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इसमें अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -3 बन जाएगा। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, x की हमारे पास वैल्यू आ गई है। दूसरी, अगर हम अभी 1 2 की प्लेस देखें, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या है, z+4। z+4 मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो नंबर है उसकी इक्वल होना चाहिए, इसकी इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है, 6 है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमने वेरिएबल z की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमें z वेरिएबल पॉजिटिव z हमें एक साइड पे रखना चाहिए और इसके साथ जितनी भी डिजिट्स है ये वेरिएबल है वो हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। इस z के साथ 4 प्लस में है, एडिशन में है, तो हम 4 को इस उस साइड पे लेके जाएंगे, ये -4 बन जाएगा। z इज इक्वल टू 6 उस साइड पे ऑलरेडी मौजूद है, +4 हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू -4। सॉल्व करेंगे तो ये z इज इक्वल टू 2 हमारे पास। ये हमारे पास इट मीन्स कि हमारे पास अभी x की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, z की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये सारे वेरिएबल इंशाल्लाह हमारे पास 2y -7 इज इक्वल टू 2y -7, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है और ये इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के नंबर के, और वो क्या है, वो है 3y -2, वो है 3y -2 के। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके साथ भी वेरिएबल है y और इसके साथ भी वेरिएबल है y, दोनों अपने साइड्स पे पॉजिटिव भी है। तो इसमें से हमने डिसीजन लेना होगा। अगर हम किसी भी साइड पे लेके जाए आंसर हमारे पास सेम आएगा, लेकिन पॉजिटिव रखने के लिए जो छोटा इसके साथ कोफिशिएंट है, मतलब इसके साथ 2 है उसके साथ 3 है, तो हम ये 2y को उस साइड पे लेके जाएंगे ताकि y हमारे पास डायरेक्टली पॉजिटिव आ जाए। यहाँ पे क्या रह जाएगा, -7 रह जाएगा और वो -2 हम उस साइड पे लेके आएंगे तो ये +2 बन जाएगा। 3y अपने साइड पे, 2y हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये -2y बन जाएगा। 3y -2y से क्या बन जाएगा, y। ये एक माइनस डिजिट है और एक प्लस है। जब भी हमारे पास एडिशन में ऐसी सिचुएशन आए कि एक माइनस डिजिट हो और दूसरी प्लस हो, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली जो डिजिट है उससे हम छोटी को माइनस करेंगे और साइन जो है इलामत वो हम बड़ी डिजिट का लगाएंगे। इसमें बड़ी डिजिट 7 है, उससे हम 2 को माइनस करेंगे, 7 -2 करेंगे, वो 5 बन जाएगा। और इलामत जो है साइन वो बड़ी डिजिट मतलब 7 का लगाएंगे, -5। ये हमारे पास -5 की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम देख लें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में भी नंबर है और सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में भी नंबर है। इसको अगर हम सॉल्व भी करें हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने असल में वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम स्कैप कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में a-1 है और यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में क्या है, -3 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
a माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू -3। हमें वेरिएबल माइनस की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो हम ये -1 जो है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। ए इज इक्वल टू -3 अपने साइड पे ऑलरेडी है, -3 वो वैसी की वैसी रह जाएगी, और -3 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये +1 बन जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अब हमारे पास ए की भी वैल्यू फाइंड हो गई है, वाई की भी हो गई है, सिर्फ बी और सी अभी अननोन है, उसको भी हम फाइंड कर लेंगे। अभी अगर हम देख ले, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 2c+2 है। इसको हम इक्वेट करेंगे, 2c+2 मस्ट बी इक्वल टू 0। हम 2 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2c इज इक्वल टू -2। हमें c की वैल्यू चाहिए, 2c की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इस साइड को भी 2 से डिवाइड करेंगे, इस साइड को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो c इज इक्वल टू -1। हमारे पास अब c की भी वैल्यू आ गई है, सिर्फ b जो है वो अब अननोन वेरिएबल रह गया है। तो अगर हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देख ले तो वहां पे क्या है, b-3। ये मस्ट बी इक्वल होगा सेकंड जो मैट्रिक्स है, जो इसके इक्वल है फर्स्ट मैट्रिक्स के, उसमें क्या है 2b+4, इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम ये अभी सॉल्व करेंगे फॉर बी, जैसे हमने पहले केस में बता दिया, यहाँ पे भी बी है वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, लेकिन हम कौन सी साइड पे वेरिएबल्स को लेते जाएंगे, जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बड़ा हो, उस साइड पे हम वेरिएबल दूसरा वेरिएबल लेके आएंगे। लाइक इसके साथ 2 है, तो हम ये b को इस साइड पे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा, 2b अपने 2b -b इज इक्वल टू -3 यही रह जाएगा, और 4 को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये भी -4 बन जाएगा, क्योंकि उस साइड पे +4 है, हम इस साइड पे लेके आए तो ये -4 बन जाएगा। 2b - b इज इक्वल टू b। दोनों साइंस जब भी दोनों डिजिट्स माइनस हो तो हम क्या करते हैं, साइन हम माइनस का लगा लेते हैं और डिजिट्स जो है वो आपस में ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास अभी x की भी वैल्यू आ गई है, a की भी आ गई है, b की भी आ गई है, c की, x y और z की, और यह हमारे पास अननोन था, और ये ही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।